हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेगनेंसी सहेली। जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन यही रहता है कि इस महीने प्रेगनेंसी रुकी है या नहीं। अगर रुकी है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि इस महीने प्रेग्नेंट हुई हूँ। कौन से ऐसे साइन एंड सिम्टम के ऊपर से पता लगा पाऊंगी कि इस महीने प्रेगनेंसी रुक गई है। ये क्वेश्चन हर एक कपल के दिमाग में रहता है जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इस महीने अगर आपकी प्रेगनेंसी रुकी है तो आपके अंदर क्या क्या साइन एंड सिम्टम आते हैं, आप उनसे पता कैसे कर सकते हैं प्रेगनेंसी रुकी है या नहीं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, पास में रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना भी नहीं भूलना है। तो आइए अब बात करते हैं। देखिए, जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहले आप अपना ओव्यूलेशन डे जो होता है या जब आपका एग रिलीज होना होता है उस टाइम पर अच्छे से रिलेशन बनाना चाहिए। अब देखो, जब आपके ओव्यूलेशन डे पर आप अच्छे से रिलेशन बनाओगे तो प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाएंगे। ओव्यूलेशन के बाद जब इम्प्लांटेशन होता है यानी कि आपका बच्चा बच्चेदानी में आके चिपकता है तो उसके लिए 5 या 6 दिन लगते हैं। इसका मतलब ओव्यूलेशन के 5 या 6 दिन के बाद आपके अंदर सिम्टम दिखना स्टार्ट हो सकते हैं अगर आपकी प्रेगनेंसी रुकी है तो। हमेशा ये ज़रूरी नहीं होता है कि पीरियड मिस होने के बाद ही आपको पता चले कि कई बार पहले ही बहुत सारे ऐसे सिम्टम होते हैं जो मैं आज इस वीडियो में बताऊंगी आपको। अगर आप अपने आप को ऑब्जर्व करना सीख लेंगे तो पीरियड के पहले ही पता कर पाएंगे कि आप प्रेग्नेंट हुई है। तो जैसे ही आपका इम्प्लांटेशन होगा यानी कि बच्चा बच्चेदानी में चिपकेगा तो आपके बॉडी के अंदर बीटा HCG नाम का हार्मोन सिक्रीट होगा। ये बीटा HCG का लेवल भी बढ़ेगा, उसके साथ साथ प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल भी बढ़ेगा। तो ये तीनों जो हार्मोन आपकी बॉडी में आए हैं वो अपना काम भी करेंगे। उसके चलते कौन कौन से सिम्टम आपको फील होंगे। सबसे पहले नोजिया एंड वॉमिटिंग हो सकते हैं, यानी कि आपको लगेगा कि मुंह में पानी आ रहा है या सारा खाना आ रहा है। तो नोजेटिव पूरा दिन हो सकती है, या फिर आपको भूख नहीं लग रही है, खाने का मन नहीं कर रहा है, जी मचलना। ये सारे सिम्टम आपके हाई एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की वजह से फील हो सकते हैं। आपकी जो ब्रेस्ट होती है वहाँ पर भारीपन सा आ जाएगा, टेंडरनेस होगी, दर्द जैसा फील होगा, ब्रेस्ट टेंडरनेस हो सकती है अगर प्रेगनेंसी रुक जाती है तो। और आगे जो सिम्टम है उसके बारे में बोलूँ तो तीसरा और कॉमन सिम्टम चक्कर आना। कई बार लेडीज़ ये बोलती है कि 20 दिन के बाद मुझे चक्कर जैसा फील होता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हेडेक जैसा होता है। तो हेडेक जैसा होना या फिर चक्कर आना, ये सारे सिम्टम भी आपकी प्रेगनेंसी के हो सकते हैं, यानी कि आपकी इम्प्लांटेशन का एक साइन हो सकता है। तो चक्कर आना या फिर हेडेक जैसा क्यों रहता है, तो देखो, आपके प्रोजेस्टेरोन की वजह से आपका जो बीपी लेवल होता है या फिर आपका जो शुगर लेवल होता है वो थोड़ा सा डाउन होता है और उसके चलते आपको चक्कर आना या फिर हेडेक जैसी फीलिंग हो सकती है। तो यदि आपको ऐसा लग रहा है कि पीरियड के 20 दिन बाद आपको हेडेक सा फील हो रहा है या फिर चक्कर जैसी फीलिंग हो रही है तो इस महीने आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म होने की चांस ज़्यादा है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो एक और सिम्टम है फेवरिश फीलिंग, यानी कि आपको ऐसा लगेगा कि आपको बुखार है, क्योंकि प्रेगनेंसी हार्मोन की वजह से आपको जो आपका बॉडी है उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ जाता है, तो उसके चलते आपको बुखार वाली फीलिंग आएगी। तो यदि आपका बॉडी टेम्परेचर आपको थोड़ा सा हाई लगता है तो हाँ, ये प्रेगनेंसी के चांसेस हो सकते हैं। आगे देखते हैं, एक और सिम्टम है वीकनेस, यानी कि थकान लगना। आप छोटे छोटे काम करते हैं तो आपको थकान सी महसूस होती है जो पहले नहीं लगती थी। तो थकान लगना, पसीना ज़्यादा आना और थोड़ी देर में आपको सोने का मन करना, ये भी प्रेगनेंसी के सिम्टम हो सकते हैं। नेक्स्ट सिम्टम के बारे में बात करें तो आपके मौसम में चेंजेस आना, यानी कि आपका जो स्टूल होता है आपको लगता है कि स्टूल कभी हार्ड आता है तो कई बार 2 दिन तक स्टूल नहीं आता है। तो कॉन्स्टिपेशन वाली फीलिंग स्टार्ट हो सकती है अगर प्रेगनेंसी रुक गई है तो। और मेन एक सिम्टम आपका पीरियड मिस होना।
अब यहाँ पर क्या होता है, मान लो कि 20 तारीख थी आपके पीरियड की, तो जैसे ही 20 तारीख मिस होती है उसको यह टेंशन होता है कि इस महीने प्रेगनेंसी कंफर्म हुई है या नहीं। वो यूपीटी यानी कि यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करती है। तो जैसे ही यूपीटी करती है और उसी तारीख को करती है तो वहाँ पर नेगेटिव आता है। तो टेंशन आता है कि नेगेटिव क्यों। सही तरीका है कि आपकी डेट के 2 दिन बाद आप करें, यानी कि अगर आपकी 20 तारीख है तो 22-23 के आसपास आप करें, क्योंकि कई बार ओव्यूलेशन लेट होता है तो यूपीटी नेगेटिव आ सकती है। अब लेट ओव्यूलेशन पर इम्प्लांटेशन लेट होगा, यानी आपका बच्चा लेट चिपकेगा, और जैसे ही इम्प्लांटेशन होगा उसी के बाद वहाँ पर बीटा एचसीजी आएगा। तो जब तक आपके बॉडी में ही बीटा एचसीजी नहीं होगा तो यूरिन में कैसे आएगा। तो यूपीटी के लिए ये ज़रूरी है कि आपकी बॉडी में बीटा एचसीजी का लेवल बढ़ा होना चाहिए, क्योंकि यूपीटी में बीटा एचसीजी हार्मोन को ही डिटेक्ट करके प्रेगनेंसी पॉजिटिव कंफर्म कर सकता है। तो यदि यूपीटी आप जो भी डेट पे कर रहे हो और यदि नेगेटिव आए तो ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी नहीं है, चलो अब मेंसेस लाने की दवाई करें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। यदि आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो आपकी डेट मिस हो जाने के बाद और आपकी यूपीटी भी नेगेटिव आती है तो फिर भी आपको 8 दिन तक वेट करना है। चाहे उसके बाद भी 8 दिनों के बाद भी आपको फिर से यूपीटी टेस्ट करना है। यदि उसमें भी नेगेटिव आए तो उसके आगे ही आपको पीरियड लाने की दवाई के बारे में सोचना चाहिए। और दूसरा, यूपीटी करते टाइम एक लाइन डार्क आती है जो मेन लाइन होती है, और एक लाइन जो टेस्ट लाइन होती है वो थोड़ी सी लाइट आती है। उसमें थोड़ी सी लाइट पिंक कलर की लाइट दिखाई दे तो क्या करें, तो आपको जो बीटा एचसीजी हार्मोन है वो कम मात्रा में होगा आपकी बॉडी में, वहाँ पर लाइन थोड़ी सी लाइट आएगी। तो उस टाइम पे भी आपको वेट करना है। 5 या 6 दिन बाद फिर से यूपीटी टेस्ट करेंगे तो वहाँ पर लाइन डार्क आ सकती है। कई बार यूपीटी टेस्ट किट होती है उसमें भी कमी हो सकती है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आगे क्या करना है, आपको बीटा एचसीजी जो हार्मोन टेस्ट होता है उसका एक ब्लड टेस्ट हो सकता है जो कोई भी लेबोरेटरी में आप करवा सकते हो। वो ब्लड टेस्ट से आप कंफर्म कर सकते हो कि आप प्रेग्नेंट है या नहीं। और उसमें भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप सोनोग्राफी भी करवा सकते हो। सोनोग्राफी में जी सेक दिखता है, यानी कि जस्टिनल सेक दिखती है। तो सोनोग्राफी के बाद आप कंफर्म कर सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट है या नहीं। तो आपको क्या करना है कि 20 दिन बाद आपको अपनी बॉडी में ये सारे सिम्टम है या नहीं ये ऑब्ज़र्व करना है। और यदि आप अपनी बॉडी को ऑब्ज़र्व करते हैं तो ये आपको सिम्टम दिखाई देंगे, तो आपको ये लगेगा कि हाँ इस बार मैं प्रेग्नेंट हूँ, ये आप फील कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि हम इतनी अच्छी तरह से अपनी बॉडी को ऑब्जर्व नहीं करते हैं, तो हमें पता ही नहीं चलता कि ये प्रेगनेंसी के सिम्टम है। और जी हाँ फ्रेंड्स, एक बार इम्प्लांटेशन हो जाए, एक बार बच्चा बच्चेदानी में चिपक जाए तो उसके बाद भी कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होती है जिससे आपका बच्चा मिस ना हो जाए, आपके पीरियड स्टार्ट ना हो जाए और प्रेगनेंसी आपकी कंफर्म हो जाए। तो उसके लिए क्या करना है उसके बारे में मैं जल्द ही एक वीडियो बना के यहाँ पे डाल दूँगी ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। और उसमें कुछ टिप्स भी होंगी जिसको फॉलो करते ही आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाएंगे। और भी कोई डाउट है तो प्रेगनेंसी कंसीव करने में कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, उसके ऊपर अलग से वीडियो बना देंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, ये सारे सिम्टम आपकी बॉडी में है या नहीं अच्छी तरह से ऑब्जर्व कीजिए और जल्दी से जो गुड न्यूज़ है वो हमें भी सुनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग।